हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 7 में सिंपल इक्वेशंस को देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले जो वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 में हमने 4.1 में क्या देखा था, हमने 6 क्वेश्चंस को किए थे, जिसमें कुछ में हमने पहले इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे स्टेटमेंट से हम फॉर्मिंग इक्वेशन करते हैं, है ना। स्टेटमेंट दिया हुआ था है, हम किस तरह से इक्वेशन का निर्माण करते हैं, और अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे कितने तरीके से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है। और साथ ही साथ हमने ट्रायल एंड एरर मेथड को भी देखा था, है ना। आप क्या कर रहे थे कि ट्राई कर करके आप एक सॉल्यूशन निकाल रहे थे, है ना। तो इस बार हम कोई एक्सरसाइज 4.2 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सॉल्विंग एन इक्वेशन के बारे में आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, बोथ साइड। आपको बताया था कि बोथ साइड हम क्यों करते हैं, क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल। हम इक्वल रखते हैं, हम मान लो ये इक्वल है, और अगर एक तरफ सिर्फ हम एडिशन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसलिए लेकिन दोनों तरफ करेंगे तो ये बेस जो है ये इक्वल रहेगा, हमेशा बराबरी होगा, है ना। तो हम हमेशा याद रखेगा, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीजन करो, आपको दोनों तरफ करना होगा। ये इस तरह से हम एक सॉल्विंग एन इक्वेशन का आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, है ना। आपको हम क्यों बोलते हैं कि जो भी करना दोनों तरफ, उसका एक सिंपल सा देखो हम नोट में करके लिखे हुए हैं। If we add, subtract, multiply or divide the same number to both sides of an equality, it still holds। मतलब वो जो it still holds का मतलब होता है जो इक्वेशन बना हुआ रहेगा उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। उस इक्वेशन का जो दिया हुआ वैल्यू होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन हो। इक्वल का मतलब बराबर। आपसे एक छोटा सा हम देखते हैं, क्या 8 इज इक्वल टू 8 है ना। इसमें चलो प्लस कर दो, अपने मन से 2 ऐड कर दो, तो एक तरफ हम करते हैं तो 10 होता है, इज इक्वल टू 8। क्या 10 इक्वल है 8 के? नहीं ना। हमने क्या देखा, एक तरफ सिर्फ किया तो ये इनइक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी तो नहीं रहा। इसीलिए हम दोनों तरफ करेंगे। जैसे +2 किए तो इधर भी अगर +2 कर देते हैं तो अब क्या हो जाएगा, 8 + 2 10। अब देखो दोनों तरफ सेम है ना। पहले भी 8 इज इक्वल टू 8 था, दोनों तरफ एडिशन करने पर भी दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर दोनों तरफ बोथ साइड, इफ यू आर एडिशन टू द बोथ साइड्स, है ना, इक्वलिटी विल बी होल्ड, है ना। मतलब वो जो इक्वलिटी रहेगा वो आपको वैसे का वैसे बना रहेगा अगर एडिशन करते हैं तो। अगर इसी को हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सपोज दैट 8 इक्वल टू 8 है, अगर हम माइनस इधर 2 कर देते हैं तो इधर 6 हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा, जो कि इक्वलिटी तो नहीं रहा। लेकिन अगर दोनों तरफ करते हैं बोथ साइड तो 8 में से 2 जाएगा 6, अब तो है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम दोनों को बोथ साइड क्यों बोलते हैं। जब भी इक्वालिटी का काम कर रहे हैं तो जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। LHS में जितना हम माइनस प्लस करेंगे उतना ही RHS में माइनस प्लस करेंगे। जितना LHS में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे या डिवीजन, उतना से ही आपको RHS में भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अच्छा कर दे, 8 की आखिर हम बोथ साइड में क्यों करते हैं। जैसे सपोज दैट 8 इज इक्वल टू 8, चलो इसको मल्टीपल करते हैं 2 से, तो ये 16 हो गया और ये 8 हो गया। एक साइड किए तो इक्वलिटी का तो नहीं रहा, डज नॉट इक्वल टू बोलेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर दोनों तरफ हम अगर मल्टीपल करते हैं, दोनों तरफ अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या हुआ, 8 2 16, 8 2 16, इक्वल का साइन हो गया ना।
तो इस तरह से हम क्या बोले, इफ बी ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी करके देख लो। 8 इज इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा 4/4, है कि नहीं। तो डिवाइड द सेम नंबर, एक बात याद रखना, सेम नंबर से ही करेंगे तो टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इट स्टिल होल्ड्स। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग नंबर से करिएगा, अलग अलग से करिएगा तो वो गलत हो जाएगा। हम जब भी करेंगे इक्वालिटी की बात करेंगे, जब भी हम बराबरी का बात करते हैं तो दोनों पक्ष को हमको समान रखना होगा, मतलब सेम रखना होगा। इधर +2 किए तो इधर भी +2 ही करेंगे, इधर -2 किए तो इधर भी -2 ही करेंगे। इधर अगर 2 से मल्टीपल किए हैं, LHS में मल्टीपल 2 किए हैं तो RHS में भी मल्टीपल 2 ही करना होगा। LHS में 2 से डिविजिबल किए हैं तो RHS में भी 2 से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो वो सेम इक्वेशन अगर दोनों तरफ बोथ साइड से अगर सेम नंबर से किया जाए तो उसके इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसी आधार पर, इसी बेसिस पर हम एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है गिव फर्स्ट द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation, है ना। कहता है पहले, सबसे पहले आप हमको क्या दीजिए कि आपने फर्स्ट स्टेप क्या यूज किया वो, ठीक है। किस लिए, वो जो फर्स्ट स्टेप आप किस लिए यूज किए, सेपरेट द वेरिएबल एंड, पहले सेपरेट द वेरिएबल मतलब वेरिएबल को सेपरेट भी करना है, एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, उसके बाद आप सॉल्व करिए इक्वेशन को। तो आपको हम पहले भी सॉल्विंग एन इक्वेशन में आपको पहले भी बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, ठीक है। वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप इसमें कहता है कि सबसे पहले जो वेरिएबल दिया गया है, जैसे वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है ना। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। और हम लोग जब सिंपल इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेरिएबल को सेपरेट करिए, और सेपरेट करने के लिए आप क्या स्टेप लेते हैं उसको देना है आंसर में, है ना। और उसके बाद जब सेपरेट करिएगा तो उसकी जो आंसर आएगी, वो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका उत्तर होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वेरिएबल्स को हमेशा सेपरेट इसलिए करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल्स का ही वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट का नहीं। आपको पता है ना वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो वो अल्फाबेट में होते हैं, XYZ PQRST इस तरह से, है ना। और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे 1 का वैल्यू पता है 1 ही होगा, 5 का वैल्यू 5 होगा, है ना। वो कांस्टेंट है, चेंज तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो इसमें जैसे 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इस तरह का क्वेश्चन में वेरिएबल को सेपरेट करना है, अलग करना है, अलग रखना है बस, है ना। और उसके लिए हमको देखते हैं क्या करते हैं। तो ए में है x-1, ए में हम आंसर दे रहे हैं x-1 इज इक्वल टू 0 है। अब x को सेपरेट करना है, तो x को सेपरेट करना है तो आप देखो ये x है ना अकेला, इसको अलग रखना है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर -1 एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इस -1 को हटाना है ना। तो आपको क्या स्टेप लेना है, फर्स्ट स्टेप आप क्या कर लीजिएगा, कहिएगा कि सर -1 है, इसको हटाने के लिए हम इसको किसी तरह हटा करके 0 कर दीजिए। तो 1 माइनस में है तो उसको +1 से ऐड कर दो, है ना। तो जब भी आपको बताया था ना इक्वेशन हम देख रहे हैं, इक्वल देख रहे हैं, तो दोनों तरफ बोथ साइड्स जो करेंगे, जो भी करेंगे, हमारा जो भी स्टेप होगा वो दोनों साइड के लिए होगा। तो हम यहाँ -1 है तो हम क्या करेंगे, ऐड, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड 1 टू द बोथ साइड्स, देखो x -1 था, +1 कर दिए,
इक्वल का साइन है, चूंकि +1 ये बहुत साइड किए हैं तो दोनों तरफ करेंगे 0 + 1। अब देखो -1 में से +1 जाएगा, आपको बोले था ना कि अपोजिट साइड, अपोजिट जब सिंबल रहता है प्लस माइनस में तो हमेशा माइनस होता है। तो 1 में से -1 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, बचेगा क्या, x। इक्वल का साइन है, इक्वल, 0 + 1 का वैल्यू क्या होगा, 1, x का वैल्यू क्या निकल गया, 1। ये हमारा आंसर होगा। तो आपके क्वेश्चन में कहता था कि गिव फर्स्ट द स्टेप, उस स्टेप को भी आप आंसर दीजिए। तो हमने स्टेप क्या लिया था, ये लिया था, इसलिए आपके उत्तर में ये भी रहेंगे, है ना, आपके आंसर में ये भी आएगा। और फिर कहता है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, मतलब सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को देखो सेपरेट कर दिए हैं, इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, है ना। एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व करिए। तो सॉल्व तो कर दिए, 1 आ गया वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हमने ए को देखा। अब बी में देखते हैं। बी में क्या कहता है, x + 1 = 0, x + 1 = 0। तो हम क्या करेंगे बताओ, x को सेपरेट करना है, इसको अलग रखना है। तो इसको सेपरेट रखने के लिए हम कहेंगे सर +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो +1 को हटाना है। तो +1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 कर देंगे दोनों तरफ, बोथ साइड। तो हम करेंगे क्या, चूंकि 1 माइनस करेंगे ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। चूंकि ये फर्स्ट स्टेप लिया गया इसलिए ये भी आंसर होगा आपका। तो x + 1 ये पहले से दिया था LHS, और सब्ट्रैक्ट हम किए अपने मन से, तो दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि +1 में से -1 होता है तो 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा, है ना। -1 + 1 0 = 0 - 1 -1, है ना। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या निकल गया, -1। अब हम लोग c को देखेंगे। c में क्या है, x - 1 = 5, x - 1 = 5। देखो यहां भी -1 था तो हमने क्या किया था, ऐड 1 टू द बोथ साइड, यहां भी -1 है। सिंपल सी बात है, माइनस को कौन हटा सकता है, प्लस, और प्लस को कौन हटा सकता है, माइनस, है ना। तो हम क्या करेंगे कि -1 है ना, तो हम यहां क्या करेंगे, ऐड 1 टू द बोथ साइड्स। अब देखो x - 1 है, चूंकि ऐड 1 किए हैं तो +1, इक्वल, चूंकि बोथ साइड किए हैं तो 5 + 1, क्या हो गया, -1 + 1 0, x अकेला बच जाएगा सेपरेट, इक्वल का साइन है, 5 + 1 6, x का वैल्यू क्या हो गया, 6। चूंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है इसलिए ये भी आपका आंसर होगा और ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डी को। डी में कहता है x + 6 = 2, है ना। तो चूंकि यहां पर +6 है, देखो -1 था तो +1 किए, इस तरह से x अकेला हो गया। यहां +1 था तो हम -1 किए ताकि x अकेला हो गया, सेपरेट हो गया। -1 था तो +1 किए, तो यहां +6 है, क्या करेंगे, -6 कर देंगे। तो माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 6 करेंगे, क्या हमारा स्टेटमेंट होगा कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो x + 6 - 6 = 2 - 6 होगा कि नहीं। अब बताओ 6 - 6 कट जाएगा मतलब 0, 6 में से 6 जाता है 0, बचेगा क्या, x। 2 - 6, देखो 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन है, 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है।
आपको बोला था ना कि अपोजिट अगर सिंबल मिलता है तो हमेशा माइनस होता है। तो पहले घटाओ, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। और सिंबल किसका रहेगा, तो जो बड़ा डिजिट है, 2 बड़ा है या 6 बताइए। तो 6 बड़ा है, तो 6 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, माइनस। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, -4। ठीक है, तो ये याद रखना, जितने भी आपने स्टेटमेंट दिया है, जो भी आप फर्स्ट स्टेटमेंट दिए हैं, ये भी आपका आंसर होगा, और जो आपका सॉल्यूशन निकला वो भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD किया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन इसका करेंगे EFGH, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर E में बोलता है बाई -4 इज इक्वल टू -7। बाई -4 है ना, ई में क्या बोलता है, बाई -4 इज इक्वल टू -7। तो आपको तो पता है ना कि बाई को सेपरेट करने के लिए हमको सबसे पहले ये -4 जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटाना है। तो -4 के लिए क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड 4 है ना, टू द बोथ साइड, या टू बोथ साइड, जो लिखना है लिख दो, टू बोथ साइड्स। बाई -4, ये तो पहले से दिया हुआ, ऐड 4, ऐड 4 मतलब +4। बोथ साइड हम किए हैं तो दोनों तरफ करेंगे, ये माइनस प्लस कट जाएगा, -4 और +4 कट जाएगा, 0 हो जाता है। या फिर ऐसे देख लो, 4 + 4 में से -4 जाएगा, 0 बाई। अब देखो हम बोले थे ना अपोजिट साइड होगा तो हमेशा माइनस होता है, तो 7 में से 4 जाएगा 3, और सिंबल किसका होता है, जो बड़ा डिजिट होता है, बड़ा डिजिट 7 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस देंगे। बाई का वैल्यू क्या निकल गया, -3। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, और जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया था वो भी आपका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे F को। F में है बाई -4 इज इक्वल टू 4। देखो ऊपर भी -4 था, नीचे भी -4 है, इसमें भी सेम प्रोसेस हो जाएगा, ऐड 4 टू बोथ साइड्स, है ना। इसमें भी चूंकि -4 को कौन हटाएगा, +4, ऐड 4 टू द बोथ साइड्स। तो बाई -4 +4, 4 + 4, देखो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0 है ना, तो बाई अकेला रह जाएगा, और 4 + 4 8। ये आपका क्या हो गया, बाई का वैल्यू क्या निकल गया, 8। इस तरह से आपका F का आंसर हो गया। अब हम लोग G को देखेंगे। G में क्या बोलता है, बाई +4 इज इक्वल टू 4। बाई +4 इज इक्वल टू 4। देखो -4 था तो आपने +4 लिया, -4 था तो आपने +4 लिया, यहाँ पर +4 है तो -4 लेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो बाई +4 तो पहले से था, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4, तो -4। बोथ साइड है तो दोनों तरफ इक्वल, 4 तो पहले से था, -4, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0। इसका मतलब है कि बाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम लोग H को देखेंगे। ये आपका आंसर हो गया H में क्या बोलता है, बाई +4 इज इक्वल टू -4। बाई +4 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर +4 है तो आप क्या करिएगा, -4 लीजिएगा, कहिएगा कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो बाई +4 -4 इज इक्वल टू -4 प्लस, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -4। ठीक है, अब देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0, और -4 चूंकि एक ही सिंबल है इसलिए ऐड होगा। हम बोले थे अगर अपोजिट सिंबल रहेगा तो माइनस होगा, और एक ही सिंबल जैसे प्लस प्लस रहा तो प्लस होगा, माइनस माइनस रहा तो फिर प्लस होगा। तो देखो 4 4 8, अब सिंबल तो माइनस का है ना तो माइनस ही देंगे। ठीक है, इस तरह से बाई का वैल्यू क्या निकला, -8। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। मतलब फिर सेम वही कर रहा है
कि आप इस सॉल्यूशन को करने के लिए इस वेरिएबल जो एल है उसकी वैल्यू जो भी आपका सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको निकालने के लिए आपने जो स्टेप लिया है वो भी आप आंसर दीजिए, है ना। तो हम सबसे पहले देखो 3L इज इक्वल टू 42 है। अब 3L का मतलब क्या होता है, तो 3 इंटू एल इज इक्वल टू 42। देखो वहां पर हम सब्ट्रैक्ट रहता था, यहाँ पर तो हम लोग एडिशन करते थे, अगर एडिशन रहता था तो सब्ट्रैक्ट करते थे। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन करेंगे, और यहाँ पर देखो डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, सिंपल सी बात है, नहीं तो ऐसे भी सोचो मन में कि एल यहाँ पर वेरिएबल्स है और एल को सेपरेट करना है, अलग करना है, सिर्फ एल को रखना है लेफ्ट साइड में एलएचएस में। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए ये क्या एक्स्ट्रा में है, तो 3 मल्टीपल एक्स्ट्रा में है। तो 3 जो मल्टीपल में है उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो डिवीजन से हटाया जा सकता है कि सर 3 अगर मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 किससे किए, 3 से। अब देखो क्या था 3L, 3 इंटू एल डिवाइड किए है ना 3 से, इक्वल 42 को भी 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बोथ साइड्स बोले हैं। अब 3 से 3 डिविजिबल हो जाएगा, तो मान लो 1 टाइम्स में हुआ ऐसे भी, तो L इंटू 1 L, देखो सेपरेट हो गया। 3 से करेंगे 3 1 जा 3 से काटेंगे डिविजिबल करेंगे तो 14 टाइम्स में हो जाएगा। 14 का टेबल पढ़िएगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो आप लोग क्या करिएगा 42 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो L का वैल्यू, सॉरी L का वैल्यू क्या हो गया 14 बाई 1 14, है ना। तो L का वैल्यू 14 हो गया, ये L आपका जो हो गया वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर बी में, यहाँ डिविजिबल है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन था तो आप डिविजिबल किए, अब यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन है तो इसको हम b/2 को कह सकते हैं 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू 6। अब आपको दिख रहा होगा कि सर 2 डिविजिबल है तो क्यों ना हम 2 मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो 2 2 कट जाएगा, है कि नहीं। तो आप करिएगा, कहिएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। तो हम करेंगे क्या 1/2 इंटू बी, ये तो पहले से था, अब 2 से मल्टीपल किए, नहीं कह रहा है मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई 2 किए इज इक्वल टू बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स मतलब इधर भी आरएचएस में भी 6 इंटू 2, 2 2 कट गया। देखो अब b इंटू 1 b, 6 इंटू 2 12, b का वैल्यू क्या निकल गया 12। ये भी आंसर होगा और आपका ये भी आंसर होगा कि आपने क्या स्टेटमेंट दिया, आपने क्या फर्स्ट स्टेप लिया, वो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखें कि मल्टीप्लीकेशन था तो डिवीजन कर दिए, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ठीक है। और b को सेपरेट किए, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट किए। इसी तरह से हम यहां भी डिवीजन है तो क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, लिख लीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अब 7 है ना डिवीजन में, तो 7 से ही मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो आप क्या करिएगा p/7 इंटू 7, बोथ साइड बोला है तो दोनों तरफ करेंगे, 7 7 कट जाएगा, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, ठीक है। हम लोग अब d को देखेंगे, 4x को हम कह सकते हैं ना कि 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। अब मल्टीप्लीकेशन है तो आप क्या करिएगा डिवीजन करिएगा, लिखिएगा डिवाइड बोथ साइड्स बाई किससे, 4 मल्टीप्लीकेशन है तो अब किससे डिवीजन करिएगा 4 से, तो 4 इंटू एक्स डिविजिबल 4, 25 4 से 4 कट गया, है कि नहीं। आपका ये आंसर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/4, है ना। आप इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने
ए बी सी डी किया, अब हम लोग ई एफ जी एच करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ई में बोलता है 8y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ 8 मल्टीप्लीकेशन में है, 8y का मतलब 8 इंटू बाई। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड्स बाई 8। तो 8y का मतलब 8y डिवाइड किए ना 36/8, 8 से 8 डिवीजन हो गया है ना, कट गया, y बच गया। यहां पर देखो आपको याद रखना ये फ्रैक्शन हो गया ना, आपको तो बताया था कि फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, तो 4 से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 9/2, y का वैल्यू निकल गया, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से f में यहाँ डिवीजन है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स किससे करना पड़ेगा बताइए। देखिए 3 से डिवीजन है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो z/3 देखो 3 से मल्टीपल किए, बहुत साइड है ना, तो दोनों तरफ करना होगा, इक्वल 5/4 इंटू 3। तो 3 3 कट गया, देखो z सेपरेट हो गया कि नहीं, z अकेला हो गया सिंगल। अब देखो 3 से तो ये नहीं डिवीजन है ना, डिविजिबल है, तो 5 ऊपर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, 5 3 जा 15/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहां भी डिवीजन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 5 से डिवीजन है तो आपको मल्टीप्लीकेशन 5 से करना पड़ेगा। तो a/5 है, मल्टीप्लाई 7/15 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो 5 से 5 डिवीजन हो जाएगा, हाँ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो a सेपरेट हो गया, 7 इंटू 1 7 डिवीजन 3, तो a का वैल्यू क्या निकल गया 7/3। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है 7/3। यहां पर 20t है, क्या है 20t, तो 20 मल्टीपल है, तो हम आपको क्या बोले जितना मल्टीपल है उससे डिवीजन करो। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 20। तो 20t डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20, 20 से 20 डिवीजन हो जाएगा, और यहां पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो t सेपरेट हो गया, t का वैल्यू क्या हो गया -1 तो है, तो -1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। फिर से वही क्वेश्चन है कि आप जो भी आप इस सेपरेट करने के लिए, इस वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए जो भी आप स्टेप लेते हैं वो भी देना है, और साथ साथ क्या सॉल्यूशन निकलेगा इस वेरिएबल का वो भी आपका आंसर होगा, वो भी आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3n हम LHS को देखेंगे। LHS है 3n-2 है ना, इज इक्वल टू 46। तो n वेरिएबल इसमें है ना n, और वेरिएबल्स के साथ एक तो 3 मल्टीप्लीकेशन में है और 2 सब्ट्रैक्शन में है ना। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि सर इस सबसे पहले ये 2 को हटाएंगे, उसके बाद फिर जो ये मल्टीप्लीकेशन 2 कैसे हटेगा, तो चूंकि 2 सब्ट्रैक्ट है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने क्या देखा था कि सब्ट्रैक्ट रहता है तो एडिशन कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन है 3 यहाँ तो डिवीजन कर देंगे बाद में। उसी तरह से यहाँ देखो +7 है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा -7, इससे ये हट जाएगा, +7 -7 हट जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाए थे कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे 5m का मतलब मल्टीप्लीकेशन है 5, तो डिवीजन से हटा देंगे। यहाँ पर देखो 3 डिवीजन है तो सबसे पहले 3 डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन से हटाएंगे, और उसके बाद 20 जो मल्टीप्लीकेशन है उसको डिवीजन से हटाएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो है, जो हमने यूज किया क्वेश्चन नंबर 1 में जो सीखे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सीखे, उसको कंबाइंड करके ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, ये -2 को हटाना है, तो -2 कैसे हटेगा, +2 से। तो हम करेंगे ऐड 2 करेंगे, क्योंकि -2 है तो +2 करेंगे, ऐड 2 टू बोथ साइड्स। तो 3n -2 + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 46 था पहले से, अब चूंकि ऐड 2 बोला है तो ऐड 2 कर दिए दोनों तरफ। अब देखो -2 + 2 0, 3n इज इक्वल टू 46 + 2 48। अब देखो ये स्टेटमेंट आया, क्या इस स्टेटमेंट को देख करके क्या इस इक्वेशन को देख के ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को देख करके क्या आपका वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो गया? तो आप लोग का उत्तर आएगा कि सर अभी सेपरेट नहीं हुआ है, इसमें 3 जो है मल्टीप्लीकेशन है, 3 क्या है, मल्टीपल है। तो हम बोले थे कि मल्टीपल को डिवीजन करेंगे तो हट जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप हुआ, अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, 3n मल्टीपल है ना, तो कहेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3n था तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कट गया, 3 से 16 टाइम्स में कट जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। देखो अब n सेपरेट हो गया, और n सेपरेट हो गया, हम आपको बोले थे हमेशा जब भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिएगा तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने सीखिए, ठीक है, सेपरेट कर दीजिएगा। n अकेला आया उसका, इसलिए ये सॉल्यूशन हो गया, n का वैल्यू क्या आ गया, 16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। यहाँ +7 है तो उसी तरह से आप क्या करिएगा, -7 से दोनों तरफ करेंगे। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट 7 करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 5m + 7 तो -7 कर देंगे, और 17 - 7 कर देंगे, है कि नहीं। तो +7 - 7 0, 5m इज इक्वल टू 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10। अब क्या इस इक्वेशन को देखो, क्या ये इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट हो गया? तो आप लोग कहिएगा सर नहीं हुआ, क्यों? तो इस वेरिएबल्स में m में 5 मल्टीपल है, तो 5 मल्टीपल है तो उसको भी हटा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मतलब सेकेंड स्टेप। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये जो सब्ट्रैक्ट किए हैं वो फर्स्ट स्टेप। क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। चूंकि 5 मल्टीपल था, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड, 5 तो मल्टीपल है, तो डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय 5। तो 5m था तो 5m/5, 10/5, 5 से 5 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, m का वैल्यू 2/1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है इसलिए 2 आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग सी को देखेंगे। यहां पर सबसे पहले डिवीजन है तो डिवीजन को हटाएंगे, तो हमको डिवीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो क्या होगा, 20p/3 था तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कट गया, 20p इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 1 0 है, 40 देख लीजिएगा तो मल्टीपल करिएगा तो 120 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वही डिवाइड करेंगे। जब मल्टीपल को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20, तो 20p/20, 120/20, 20 से 20 डिवीजन हो जाएगा, 1 0 1 0, 2 1 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, p का वैल्यू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से सेम आप प्रोसेस करके डी को भी देखिए। यहाँ 10 डिवीजन है तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करके 10 को हटाएंगे,
तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो 3p/10 इंटू 10, 6 इंटू 10 कट गया। 3p इज इक्वल टू 10 6 जा 60। अब आप बताइए कि 3p इज इक्वल टू 60, क्या p जो है वो सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, नहीं ना, और सेपरेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या लेंगे, यहाँ पर मल्टीपल है ना 3, थ्राइस मल्टीपल है, 3 को जब मल्टीपल रहता है तो उसको थ्राइस भी बोलते हैं, तो थ्राइस मल्टीपल्स है, तो हम इसको डिवीजन करेंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो 3p 60/3, 3 से 3 बन जा 3, p का वैल्यू क्या आ गया 20। तो इस तरह से p भी आपका, p का वैल्यू जो 20 आया ये भी आंसर होगा, आपने जो स्टेप लिया था वो भी आपका आंसर होगा, है ना। दोनों स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन में जो दोनों स्टेटमेंट लिया गया ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या बोला था, गिव द स्टेप्स। और देखो इसीलिए स्टेप्स बोला, प्लुरल किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में उसमें स्टेप लिखा होगा और इसमें स्टेप्स लिख रहा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, वो क्वेश्चन देने वाला जानता था कि वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट आएगा, है ना। देखो एक से ज्यादा स्टेटमेंट है कि नहीं, तो याद रखना एक से ज्यादा के लिए प्लुरल का प्रयोग किया जाता है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो सिर्फ कह रहा है सॉल्व करना है, मतलब अब स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट दे चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। अब इसलिए क्वेश्चन अब सिर्फ कह रहा है आप सॉल्यूशन कर दो, क्योंकि हमने सीख लिया है कि किस तरह से स्टेटमेंट लिखना होता है। तो अब हम स्टेटमेंट नहीं भी देंगे तो आप, अभी हो सकता है हम नहीं दें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आप लोग जब भी सॉल्यूशन करेंगे अपने होमवर्क कॉपी वगैरह में, तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा, हर एक में मेंशन करना है, ठीक है। तो जैसे 10p इज इक्वल टू 100, इसको सॉल्व करना है, तो आपको तो पता है ना कि सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ता है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है मतलब p को सेपरेट करना है। तो p में तो ये मल्टीपल है ना, तो आप p को मल्टीपल जो है उसको हटा देना है। तो आपको तो पता है कि मल्टीपल हटाने के लिए क्या करते हैं, तो डिवीजन करते हैं। तो चलो डिवीजन करते हैं। तो किससे करते हैं, तो जितना मल्टीपल है उसी तो डिवीजन करते हैं, और भी बोथ साइड करते हैं। तो बोथ साइड कर दिए, बोथ साइड कर दिए ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, है ना। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, p का वैल्यू क्या हो गया 10, p का वैल्यू क्या हो गया 10, ये हमारा आंसर हो गया। p देखो अब कोई है, सेपरेट हो गया ना। आप स्टेटमेंट यहां लिखना, क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 10। इसी तरह से इसमें देखो, यहां पर देखो 2 स्टेटमेंट वाला है ना। जैसे देखो पहले +10 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो जिससे 10 - 10 कट जाएगा। उसके बाद 10p सेकेंड स्टेटमेंट में, चूंकि 10 मल्टीपल है तो फिर डिवीजन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10p + 10 है, तो ये जो +10 है इसको पहले हटाना है। तो हटाने के लिए क्या बोले थे कि दोनों तरफ माइनस कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो +10 - 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10p = 100 - 10 90। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये हमने स्टेटमेंट लिखा, क्या ये 10p जो है p सेपरेट हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि नहीं सर नहीं हुआ। तो सबसे पहले p को सेपरेट करना है, तभी तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो p में क्या मल्टीपल है, 10 मल्टीपल है, तो 10 मल्टीपल है तो 10 से डिवीजन कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 10p डिवीजन बाई 10 90/10। दोनों तरफ हमेशा देखो, मेरा एक ही चीज है,
हमेशा देखो जब भी हम काम कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर रहे हैं और सेम नंबर से करेंगे, है ना। डिफरेंट नंबर से करिएगा वो क्वेश्चन का आंसर्स गलत आएंगे। तो 10 से 10 कट गया, मतलब 10 से 10 या 1010 कट गया, 1010 कट गया। पी का वैल्यू क्या हो गया 9। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं P/4 इज इक्वल टू 5 है। तो P/4 इज इक्वल टू 5 है तो हम जानते हैं कि ये डिवीजन बाय 4 है, तो आपको बोले था ना कि मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो दोनों तरफ करेंगे ना, क्योंकि दोनों तरफ करने से ही बैलेंस में बना रहेगा। जब भी हम आपको क्या बोले थे कि हमेशा बैलेंस रखने के लिए दोनों तरफ करना है। तो 4 से 4 तो डिवीजन ये मल्टी कट जाएगा और क्या बचेगा P। 5 4 जा 20। P का वैल्यू क्या हो गया 20। इसी तरह से यहां देखेंगे, यहां पर देखो -1/3 है ना मल्टीपल इंटू P। देखो नहीं है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया है, पहली बार इसको देखेंगे। तो माइनस है तो -1, चूंकि ऊपर कुछ नहीं है मल्टीपल तो 1 मल्टीपल है, क्योंकि देखो -1 इंटू P माइनस P इंटू 1 P माइनस, है ना, बाई 3। अब देखो -1/3 है। सबसे पहले तो इस 3 को काटने के लिए 3 से हमको मल्टीपल करना होगा, क्योंकि 3 डिवीजन में है। और इस माइनस को भी तो हटाना होगा। हम क्या बोले थे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है सब हटा दो, क्योंकि यहाँ पर P को सेपरेट करना है। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा पढ़ा था। तो यहाँ पर एक माइनस तो है। अब क्या हम करें कि ये प्लस आ जाए, तो माइनस से मल्टीपल कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, -1/3 इंटू P पहले से है ना, इसमें 3 से तो हम मल्टीपल करेंगे ही दोनों साइड, ताकि ये कट जाए। ये माइनस को हटाने के लिए एक और माइनस से मल्टीपल करेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है कि नहीं। अब देखो 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब -3 से मल्टीपल किए, मतलब क्या हुआ -3 से मल्टीपल किए हैं। यहां पर हम क्या मल्टीपल किए -3 से, तो 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, P इंटू 1 P, 5 इंटू -3 -15। तो P का वैल्यू क्या हो गया -15। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD किया। अब आगे हम EFGH को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का E में बोलता है 3P/4 इज इक्वल टू 6। अब P का वैल्यू हमको चाहिए, तो P का वैल्यू में क्या मल्टीपल है, 3/4 मल्टीपल है इंटू P। तो हम आपको क्या बोले थे, जो मल्टीपल है उससे डिवीजन दे दो। तो 3/4 इंटू P डिवीजन बाय 3/4। अब आपको एक बात पता होगा कि जब हम 3/4 इंटू P, जब फ्रैक्शन, जब डिवीजन में फ्रैक्शन होता है ना, तो जब डिवीजन को हम मल्टीपल में करेंगे तो जो ये फ्रैक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब उल्टा हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं 4/3 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6। तो 3 3 कट गया, 4 4 कट गया। अच्छा सॉरी, हमको यहाँ डिवीजन किए तो यहाँ भी तो 3 डिवीजन करना पड़ेगा, है ना। अब देखो 6 का डिवीजन में है 3/4, तो 6 के डिवीजन में है, इसलिए 6 का मल्टीपल में करेंगे तो ये भी उलट जाएगा 4/3, है कि नहीं। अब चूंकि 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, तो P, अब 3 2 जा 6, तो P का वैल्यू क्या हो गया 4 2 जा 8। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। हमने क्या किया था, 3/4 मल्टीप्लीकेशन में है तो 3/4 से डिवीजन कर देंगे। हम क्या बोले, जो मल्टीपल है तो उसको डिवीजन कर दो। और जब हम डिवीजन करेंगे तो याद रखना, डिवीजन का एक रूल है, जब डिवीजन को मल्टीपल करिएगा ना तो जो चेंज हो जाता है, क्या होता है, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाता है। उसी तरह से यहां पर देखिए 3s है, ये क्या है 3s। अब 3s है, इसका मतलब s वेरिएबल है और उसमें मल्टीप्लीकेशन क्या है 3, तो 3 से डिवीजन दे देंगे। तो 3s/3 -9/3,
3 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एस का वैल्यू -3/1, आपको तो पता है कि नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए -3। तो एस का वैल्यू क्या हो गया? -3। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से जी में देखिए, पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला सिंबल को हटाएंगे, तो 3s प्लस 12 है तो -12 कर देंगे, तो 0 -12 दोनों तरफ करेंगे ना, जो भी करेंगे दोनों तरफ। अब +12 -12 क्या हो जाएगा? 0, तो 0 हो जाएगा, 0 -12 -12। अब देखो अभी भी इसमें 3 मल्टीपल है, तो उसको डिवीजन कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 3s/3 -12/3, 3 3 कट जाएगा, 3 4 जा 12, s का वैल्यू -4। ठीक है। अब हम इस तरह से हम h को देखेंगे, तो 3 × s, तो 3 × s इज इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीपल है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे। अब 3 3 कट गया, s का वैल्यू 0/3 का वैल्यू 0, क्योंकि आपको पता है ना कि 0 के अगर ऊपर में है तो उसका वैल्यू 0, लेकिन अगर नीचे 0 है तो उसका वैल्यू इनफिनाइट। ठीक है। तो इस तरह से हमने नॉट डिफाइन होता है, 0 अगर नीचे होता है तो नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब है हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 4 का EFGH। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन IJKL है, इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का I में देखेंगे तो 2Q = 6। इसका मतलब क्या है? 2 × Q = 6। अब यहाँ मल्टीपल है तो हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन कर देंगे। कितना से? तो 2 मल्टीपल है ना, तो 2 से डिवीजन है ना, वो भी बोथ साइड, ताकि इक्वालिटी बना रहे। 2 3 जा 6, तो Q का वैल्यू क्या हो गया? 3। देखो Q सेपरेट हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। उसी तरह से 2Q - 6 है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? इस -6 को हटाना है। अब -6 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो +6, तो 2Q - 6 को हटाने के लिए +6, तो 0 + 6 दोनों तरफ करेंगे, तो -6 + 6 कट जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, तो 2Q = 0 + 6 6। अब ये मल्टीपल है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 2 × Q, किससे डिवीजन करना पड़ेगा? तो 2 मल्टीपल है तो 2 से ही डिवीजन करेंगे, वो भी बोथ साइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 कट गया, Q अकेला हो गया, Q सेपरेट हो गया, Q का वैल्यू क्या हो गया? 3। इसी तरह से हम K का देखेंगे, तो यहाँ +6 है तो फिर -6 करेंगे, तो 2Q +6, इतना तो दिया हुआ है, तो -6, 0 -6 क्या हो जाएगा? +6 -6 कट गया, 2 × Q, 2Q को लिख सकते हैं 2 × Q, 0 -6 -6। अब यहाँ मल्टीपल है ना, क्या मल्टीपल है? तो 2 मल्टीपल है, तो आप कह सकते हैं कि सर 2 मल्टीपल है तो 2 से डिवीजन कर दीजिए दोनों तरफ। किस लिए कर दीजिए? ताकि Q सेपरेट हो जाए, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल को सिंगल रखना पड़ेगा, सेपरेट रखना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, Q का वैल्यू -3। यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ +6 था तो -6 किए, तो यहाँ भी वही करेंगे, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर 0 था, यहाँ 12 कर दिया, बस इतना ही तो है। तो क्या करेंगे? 6 में से 6 चल जाएगा, तो 2Q = 12 - 6 = 6। अब यहाँ 2 मल्टीपल है तो क्या करेंगे? 2 से डिवीजन कर देंगे, 6 2 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6, Q का वैल्यू क्या हो गया? 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का L भी किया, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट किया, और साथ ही साथ इस पूरे एक्सरसाइज 4.2 को कंक्लूड किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो अभी तक आपने 2 एक्सरसाइज किया। 4.1 में ट्रायल कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 4.1 में क्या हमने इक्वेशन को निकालने के लिए, जो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किए थे? सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमने सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड देखा। अब हम सॉल्विंग एन इक्वेशन का प्रयोग कर दिए। अब इससे भी शॉर्ट में जाएंगे, जिसमें हम लोग ट्रांसपोजिंग का फॉर्म में देखेंगे, है ना, तो जिसको हम देखेंगे 4.3 में।